बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। जो बाइडेन ने कहा था टारगेटेड अटैक हो, ईरान की सैन्य क्षमता पर वार करना था। सीनियर अमेरिकी अफसर का दावा क्या सामने आ रहा है, देखिए। जो बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा था रणनीतिक हमला होना चाहिए, हमले से ईरान की अटैक की जो ताकत है वो घटनी चाहिए, और कुछ वैसा ही होता हुआ नजर भी आया। यानी कि जो अमेरिका की बात है इसको रखते हुए इस्राएल की तरफ से सैन्य ठिकानों पर हमने देखा जो देर रात हमला हुआ, और आज सुबह का जो हमला है वो सैन्य ठिकाने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर किया गया। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर अटैक के बाद अमेरिकी और इजरायली रक्षा मंत्रियों में बातचीत हुई है। लॉयड ऑस्टिन और योव गैलेंट के बीच बातचीत हुई है। जंग में इजरायल के साथ है अमेरिका, ये ऑस्टिन की तरफ से कहा गया। इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है, ये भी कहा गया। मनीष, तो मैसेज साफ है, ये रेड लाइन क्रॉस इसीलिए की गई कि ईरान को बख्शना नहीं था, और मुझे लगता नहीं है कि आगे ये जो युद्ध शुरू हुआ है, जो इजराइल ने शुरू किया है, वो शांत हो पाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल अब आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल ने यह तय किया है कि अब एक बार अपने सभी दुश्मनों को खत्म करना है, और चूंकि इजराइल बार बार ये बात कह रहा है कि हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, ये सब जो भी इजराइल पर हमला कर रहे हैं इन सब के पीछे ईरान है। तो एक बार जब इजराइल ने हमास को, हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया है लगभग में, और हूती को भी कमजोर कर रहा है, तो अब उसका अगला टारगेट ईरान है। इस बात को ईरान भी भांप रहा है, और इसीलिए इजराइल ने आज हमला करके ईरान को दरअसल ना सिर्फ सीधी सीधी चुनौती दी है, बल्कि आधिकारिक तौर पर दोनों मुल्कों के बीच जंग शुरू कर दी है। अब इसके बाद यह है कि मान लीजिए अगर ईरान ने हमला नहीं किया तो फिर क्या होगा। अगर ईरान ने हमला नहीं किया तो ईरान में जो मौजूद सत्ता है अयतुल्लाह खमनई और उनके लोगों की, उनको अंदर से भी चुनौती आएगी। उनको कहा जाएगा कि ये लोग कमजोर हैं, ये इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उनके कट्टरपंथी लोग भी जो है वो हमला करने के लिए बार बार दबाव डालेंगे। ऐसे में ईरान को मजबूरी में पलटवार करना पड़ेगा। जैसे ही वो पलटवार करेंगे फिर ईरान के खिलाफ इजराइल की वो जंग शुरू हो जाएगी जो अब तक आपने हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ देखा है। देखिए, टीवी 9 पर हम लगातार बताते आ रहे हैं कि इजराइल का हमला होगा, वो हमला हो गया है। अब क्या होगा आगे? अब होगा ये कि 5 नवंबर के बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर और उनके लोग हैं, उनकी इजरायलियों के शब्दों में उनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, और वो सब कुछ आज से शुरू हो चुका है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है जो मनीष आप बोल रहे हो, और 5 नवंबर के बाद का इंडिकेशन जो आपने दिया कि और भी ज्यादा ये युद्ध विस्तार लेता हुआ नजर आएगा। एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले पर सऊदी अरब का बड़ा बयान सामने आ गया। तो देखिए सऊदी अरब ने कैसे रिएक्ट किया इस हमले पर, ये जानिए। ये ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है, मिलिट्री ठिकानों पर हमला ठीक नहीं है। तो सऊदी अरब ईरान के खिलाफ ये जो हमला किया गया इस पर बयान निकलकर सामने आ रहा, और सऊदी अरब ने इस पर काफी टफ स्टैंड अपना जाहिर किया है, और साफ कहा कि जो सोवरेनिटी है, जो संप्रभुता है ईरान की, ये उस पर हमला किया गया है। इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ईरान पर हमले के लिए सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है। फोन कॉल पर हमले की मंजूरी ली गई है। ईरान पर हमले के लिए मंजूरी ली गई थी, और ये अब आगे भी जारी रह सकता है। बाकायदा इस वॉर कैबिनेट में, इस वॉर अधिकारियों की बैठक में नेतन्याहू खुद मौजूद थे, सब कुछ लाइव देख रहे थे, और इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट से ये मंजूरी मिली है कि आगे भी हमले होंगे। ईरान पर हमले के लिए मंजूरी मिल गई है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, बेंजामिन नेतन्याहू ने लाइव देखी ईरान पर बमबारी। हमलों के वक्त आईडीएफ के हेडक्वार्टर में मौजूद थे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, और साथ ही उनके मौजूद कौन था, इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी मौजूद थे। वॉर रूम से सभी ने ईरान पर जो हवाई बमबारी की है उसे लाइव देखा है, मॉनिटर किया है, और यह तस्वीर आपको उसी वॉर रूम की दिखा रहे हैं जहां पर बैठ करके इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल के रक्षा मंत्री और साथ ही आईडीएफ के तमाम टॉप सैन्य अधिकारी मौजूद हैं, जिन्होंने ईरान के ऊपर ये जो बारूदी बारिश की गई उसको लाइव देखा, और ये इंश्योर किया कि ये जो ऑपरेशन है जिसे नाम दिया गया डेज ऑफ रिपेंटेंस, वो कामयाब हो। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आईडीएफ चीफ हरजी हलेवी ने लाइव हमला देखा है। जी हां, कमांड सेंटर से ईरान पर एयर स्ट्राइक को लाइव देखा है।
ये देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें वायुसेना के अंडरग्राउंड बेस से देखा गया हमला। सेना के बड़े अधिकारी भी साथ में मौजूद थे। तो आइए पूरी टाइमलाइन आपको अब हम बताने जा रहे हैं कि हुआ क्या, कब कब क्या हुआ, इजराइल ने कैसे वार किया, कैसे हमला किया, कितने बजे कार्रवाई हुई। टाइमलाइन देखिए, 2019 आपको बताते हैं, ईरान समर्थित संगठनों पर अटैक हुआ। जगह थी सीरिया, लेबनान, इराक, और वजह क्या थी? दुश्मन देशों को हथियार देने पर यह अटैक किया गया था। उसके बाद जुलाई 2021 की ये तारीख आपको बताते हैं, इजरायली कंपनी के ऑयल टैंकर्स पर हमला हुआ, जो जगह थी ओमान का समुद्री तट, और वजह क्या थी? एयर स्ट्राइक जो की गई थी उसका जवाब देना था। अब आ जाइए दूसरी तारीख, नवंबर 2021 को परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी गई। तेहरान प्रांत जगह थी और वजह थी निशाने पर परमाणु कार्यक्रम थे, इसलिए जवाबी कार्रवाई में किया गया। अब अगली तारीख मई 2022 में आ जाइए, साल बदल गया। ईरानी कर्नल सैयद खुदाई की हत्या कर दी गई। जगह कौन सी थी? दक्षिणी तेहरान, और वजह क्या थी? हमले करवाने और साजिश का आरोप। तो इजराइल तो छोड़ता नहीं है, इसी वजह से हमले करवाए गए। अक्टूबर 2023 हमास ने नरसंहार किया दक्षिणी इजराइल पर, जगह थी और वजह था इजराइल पर अत्याचार का आरोप। तो इस वजह से जब आरोप लगा तो फिर हमले बढ़े। अप्रैल 2024 ईरान के 3 टॉप कमांडर की हत्या, जगह कौन सी थी? दमिश्क, सीरिया में, और वजह क्या थी? 7 अक्टूबर के हमले में ईरान की मदद करना, तो इसीलिए भी इनका काम भी तमाम हुआ और उसके बाद अटैक हुआ। 2024 अप्रैल 300 ड्रोन मिसाइलों से हमला हुआ। इजराइल के कई शहर इसकी जद में आए और वजह थी ईरानी कमांडर्स की मौत का बदला। तो ये तमाम तारीखें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, अप्रैल 2024 ईरान का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम उड़ा दिया गया। जगह कौन सी थी? ईरान का इस्फहान शहर, और वजह क्या थी? कि ईरान की मिसाइल अटैक का जवाब देना था, क्योंकि ईरान ने मिसाइल अटैक किया था और अक्टूबर में यही हमला किया गया इजराइल की ओर से। तो ये तमाम टाइमलाइन बताती हैं, तमाम तारीखें बताती हैं कि इजराइल सुमित छोड़ता नहीं है उन लोगों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा रडार पर ईरान रहा। और आज की भी हम तारीख वो दिखा रहे हैं जब 100 फाइटर जेट से आईडीएफ की स्ट्राइक और ईरान के 3 प्रांत इसमें जद में आ गए। मिसाइल हमलों का बदला शुरू हो गया। ये हुबहू वैसा ही हो रहा है कि जब अमेरिका कूटनीतिक स्तर पर स्ट्रैटेजिकली ये कोशिश करते हैं सुमित कि वो फोकस करें, जो उनको टारगेट करता है दुश्मन का खात्मा करें, हुबहू वही स्टाइल इजराइल की भी देखने को मिल रही है। देखिए, आपको याद होगा 7 अक्टूबर के बाद जब भी नेतन्याहू कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गए, चाहे वो यूएन गए, चाहे अमेरिका को में संबोधित किया, कहीं पर भी उन्होंने बातचीत की, उन्होंने एक बात स्पष्ट की कि हम पर जब भी अटैक होता है उसके पीछे ईरान होता है। लगातार प्रॉक्सियों को जो एक्टिवेट किया जाता है उसके पीछे ईरान होता है। जो लगातार कोशिश की जाती है लगातार इस पूरे रीजन के अंदर एट्रॉसिटीज की, उसके पीछे ईरान होता है। तो निश्चित तौर पर तभी तय हो गया था कि इजराइल अभी मन बना चुका है कि इन सारी चीजों के पीछे जो जड़ है वो ईरान है, और उसको ना सिर्फ इन प्रॉक्सियों को ठिकाने लगाना है बल्कि उसको उस जड़ को भी हटाना, उसको काट फेंकना। और यही वजह देखिए, अभी भी इजराइल की तरफ से जब ईरान पर अटैक करने से पहले बात कही गई थी, उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि ईरान के लोगों से कि आप भी अपने रिजिम के खिलाफ खड़े होइए, बल्कि इजराइल ये मन बना चुका है कि वो ना सिर्फ इन प्रॉक्सीज को ठिकाने लगाएगा, जिसमें से उसने हमास और हिजबुल्लाह को लगभग तोड़ चुका है। हूती है सीरिया के अंदर लगातार है, इराक के अंदर है, बल्कि अब उसका मेन मकसद होगा कि इसके बाद सीधे तौर पर उस रिजिम को टारगेट करना, ईरान की उस सिस्टम को तोड़ देना जो लगातार इजराइल के खिलाफ बड़े हमले कर रहा है। क्योंकि इजराइल हमेशा लॉन्ग स्ट्रैटेजीज पे काम करता है और इजराइल को पता है कि अगर उसने अभी छोड़ दिया तो निश्चित तौर पर ईरान जो है दोबारा से प्रॉक्सीज को रिएक्टिवेट करेगा, रिवाइव करेगा, जो इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता है। यानी कि सुमित, आपने बड़ी बात कही है कि अब ईरान को बिल्कुल भी कोई मौका, कोई चांस इजराइल देना नहीं चाहता। यही वजह है कि ये एक अलग ही फेज है जो नजर आ रहा है वॉर का, इजराइल वर्सेस ईरान का। एक और बड़ी खबर, तेहरान के रशीद स्ट्रीट 154 पर भी हमला किया गया, और ये स्ट्रीट क्यों है खास ये भी आपको बताते हैं। इजराइल ने लड़ाकू विमानों से यहां पर बम बरसाए, और जैसा हमने आपको बताया बेहद खास ये जगह है क्योंकि यहां पर IRGC की इमारत भी मौजूद है जिसमें जबरदस्त विस्फोट हुआ है। इजरायली हमले से इमारत में भीषण आग लग गई और उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, यानी कि ईरान को हर तरह से कमजोर करने की कोशिश ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का। यहां पर दफ्तर, यहां पर यह इमारत, उसका एक ठिकाना, और यहां पर हमला किया गया, इस इमारत को टारगेट पर लिया गया, और नुकसान क्या हुआ है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं।
और एक और बड़ी खबर, ईरान के ऑयल रिफाइनरी के पास भी धमाका हुआ है। तो सिर्फ सैनिक ठिकाना नहीं बल्कि ऑयल रिफाइनरी के पास भी धमाका हुआ। इजरायली हवाई हमले में जोरदार विस्फोट। ये देखिए आप, हमले में ऑयल रिफाइनरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जो धमाका हुआ वो कितना बड़ा और जोरदार था वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये धुआं और आग जो आप उठता हुआ देख रहे हैं ये उसी धमाके का है। और ये देखिए, ये लाइव धमाका कैप्चर किया गया है। तो देखिए, इजरायल की तरफ से 1 अक्टूबर का बदला लिया गया, लेकिन आगे ईरान का क्या प्लान है, ईरान क्या करने वाला है, और जानकारी निधि आपको दे रही है। जी हाँ, इजरायल का बदला, ईरान अब क्या करेगा, क्योंकि सबकी नजरें ईरान पर है। बताते हैं आपको सिलसिलेवार, इजरायल ने अपना बदला तो ले लिया है, सवाल यह है कि ईरान क्या करेगा, तैयारी क्या है। अमेरिकी अफसर ने हमले के बारे में बात की तो ईरान की नई धमकी सामने आई। अमेरिका के मुताबिक बेहद सावधानी से हमले की तैयारी की गई है, बहुत सटीक और टारगेटेड हमला किया गया। ईरान में सिर्फ मिलिट्री टारगेट पर हमले हुए हैं। इजरायल ने अपने बदले की कार्रवाई पूरी कर दी है। ईरान इजरायल की सीधी टक्कर यहीं रुक जानी चाहिए। ईरान को अब नया हमला करके तनाव न बढ़ाना चाहिए, यानी तनाव न बढ़ाए ईरान, ये भी कहा गया अमेरिका की तरफ से। ईरान नहीं माना तो खामियाजा भुगतना होगा, ये भी कहा जा रहा है। तो ये सबसे बड़े संकेत हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान की ऑयल रिफाइनरीज तक ये आंच पहुंचे, ये हमला पहुंचे। इसीलिए अमेरिका ने चेताया है ईरान को कि ये हमले यहीं ख़त्म हो जाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आपका भी और मनीष आपका भी ये तमाम चर्चा के लिए।